आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल का अध्ययन करेंगे। चावल उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, यानी कि चावल है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पैदा किया जाता है या उपजाया जाता है। भारत में चावल की खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है, जिसके प्रमाण मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाई में मिले अवशेषों से प्राप्त होते हैं। यानी कि भारत में है चावल है वो काफ़ी प्राचीन समय से ही मुख्य खाद्य फसल के रूप में बोया जाता रहा या पैदा किया जाता रहा है। यह भारत की मुख्य खाद्य फसल है, यानी भारत की जितनी भी खाद्य फसलें उनमें जो सबसे प्रमुख फसल है या जो सबसे अधिक लोगों द्वारा जिनका उपभोग किया जाता है वो चावल है। ये खरीफ की फसल यानी खरीफ फसल ऋतु के अंदर इसको बोया जाता है। भारत का चावल उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान, यानी विश्व स्तर पर भारत चावल उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। भारत के कुल कृषि क्षेत्र के 32% भाग पर चावल की खेती की जाती है। मौसम के आधार पर चावल की किस्में, यानी मौसम के आधार पर चावल की किस्मों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अमन, मानसून के प्रारंभ में पौध तैयार कर इसे जुलाई अगस्त में रोप दिया जाता है तथा इसकी कटाई अक्टूबर से दिसंबर के बीच की जाती है। यानी जो अमन किस्म का जो चावल है वो मानसून के प्रारंभ में पौध तैयार करके या मानसून जब स्टार्ट हो जाता है तो जुलाई अगस्त में इसे रोप दिया जाता है या बोया जाता है तथा इसकी कटाई है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच की जाती है। कुल चावल के क्षेत्र का 86% इसके अंतर्गत है, जिससे कुल उत्पादन का 87% जिससे कुल उत्पादन का 87% भाग प्राप्त होता है। ओश, इसकी बुआई मई जून में व कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। यह 13% भाग में बोया जाता है, इससे कुल उत्पादन का 10% भाग प्राप्त होता है। यानी जो ओस किस्म का जो चावल है वो मई जून के अंदर बोया जाता है तथा उसकी जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई है वो सितंबर से अक्टूबर माह के बीच की जाती है और इससे कुल जो भारत के अंदर जो चावल पैदा होता है उसका 10% भाग ओश के अंतर्गत प्राप्त होता है। बोरो, इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में व कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। यह चावल क्षेत्र के 1% भाग पर ही बोया जाता है तथा इससे कुल जो उपज का 3% भाग प्राप्त होता है। यानी जो बोरा है वो मात्र जो जितने भी क्षेत्र में चावल बोया जाता है उसके मात्र 1% भाग पर ही बोया जाता है। तो इस प्रकार अमन, ओश और बोरो चावल की क्या हैं 3 मुख्य किस्में हैं। भौगोलिक दशाएं, चावल उत्पादन के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। तापमान, चावल की खेती के लिए ऊंचे तापमान व आर्द्रता की आवश्यकता होती है। बोते समय तापमान 20 से 21 डिग्री, पकते समय तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। 20 से कम ताप वाले भागों में इसकी खेती संभव नहीं है। फसल पकते समय खुला आकाश, मंद वायु, कम आर्द्रता उपयुक्त रहती है। वर्षा, चावल तर जलवायु या आर्द्र जलवायु का पौधा है, इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। चावल की खेती के लिए सामान्य वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर अच्छी रहती है, परंतु 100 सेमी से कम वर्षा वाले भागों में भी सिंचाई द्वारा जलापूर्ति की जाती हो वहाँ चावल बोया जाता है। फसल बोने के 2 माह तक इसकी जड़ों में पानी भरा रहना चाहिए। यानी जो चावल के खेत हैं वो हमेशा पानी से या जल से भरे रहते हैं, लेकिन समय समय पर चावल के खेतों में पानी का निकास करना भी आवश्यक होता है। यानी चावल उन्हीं क्षेत्रों में बोया जाता है जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों के अंदर चावल की खेती है वो सिंचाई द्वारा जलापूर्ति द्वारा संभव है। मिट्टी, चावल के लिए चिकनी व दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। चिकनी मिट्टी में पानी अधिक समय तक ठहरा रहता है, जिससे बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी जो चिकनी मिट्टी है उसकी जल ग्रहण क्षमता भी अधिक होती है और वो पानी को रोक के रखती है, इसलिए खेत हैं वो पानी से भरे रहते हैं और बार बार चिकनी मिट्टी जहाँ होती है जहाँ चावल बोया जाता है तो चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्रों में बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। चावल की फसल बाढ़ प्रदेशों जो ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, तटीय प्रदेश यानी जो तटवर्ती प्रदेश हैं, वह डेल्टाई प्रदेश हैं जहाँ भूमि समतल व उपजाऊ होती है, आसानी से उगाई जाती है। धरातल,
चावल की खेती के लिए समतल धरातल आवश्यक होता है, जिससे कि खेतों के सभी भागों में देर तक पानी भरा रह सके। भारत में चावल मैदानी भागों में उगाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर उसके चारों ओर ऊंची ऊंची मेड़ बनाई जाती हैं, जिससे उनमें पानी भरा रह सके और चावल की खेती की जाती है। यानी मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन पहाड़ी भागों के अंदर भी चावल की फसल पैदा की जाती है, लेकिन वहाँ पे सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल की खेती की जाती है। रासायनिक उर्वरक चावल के लिए जो भूमि होती है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 3-3 फसलें उगाई जाती हैं, तो वहाँ भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए जो रासायनिक खादों का उपयोग अधिक किया जाता है। सस्ता श्रम, चावल एक श्रम प्रधान फसल है जिसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। यानी पहले पौध तैयार की जाती है, फिर उस पौध को उसका खेत के अंदर उसकी रोपी की जाती है, पौध रोपण किया जाता है, फिर कटाई के लिए भी अधिक मात्रा में कटाई के लिए भी सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यह खेती अधिक घने बसे क्षेत्रों में ही की जाती है। यानी कि चावल की खेती के अंदर सस्ता जो श्रम है वो भी एक आवश्यक दशा है। फसल के पौध तैयार करने से लेकर फसल की बुआई से लेकर उसकी कटाई तक ही सस्ते श्रम की आवश्यकता पड़ती है। भौगोलिक वितरण, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि चावल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में सिंचाई वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से इसकी कृषि की जाती है। यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई के माध्यम से चावल की खेती की जाती है। भारत के दक्षिणी राज्यों व पश्चिम बंगाल में जलवायु है वो चावल के अनुकूल होने के कारण ही चावल की 2 या 3 फसलों का उत्पादन होता है। ये चावल उत्पादन का मानचित्र दिया गया है, जिसमें भारत के चावल उत्पादक क्षेत्रों को मुख्य और गौण रूप से दर्शाया गया है। शीर्ष चावल उत्पादक राज्य भारत के अंदर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब जो राज्य हैं वो चावल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। धन्यवाद।